नमस्कार दोस्तों, प्रयास कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 लेकर आए हैं और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सुलेखों के बारे में। द्विघात समीकरण के दो सुलेख होते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण क्या है? चर एवं अचर का ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम भाग दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन जहाँ ए बी सी कोई संख्या होगी। द्विघात समीकरण में दो सुलेख होते हैं। सुलेख को भी सुलेख को भी कहते हैं। कितने मूल होते हैं? इन सुलेखों को या इन मूलों को हम अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। इन सुलेखों को किससे? बीटा से। अब इसमें आता है द्विघात समीकरण के सुलेखों का योग। सुलेखों का योग का मतलब हुआ कि सुलेख होता है पहला अल्फा दूसरा बीटा। सुलेखों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। ये सूत्र है। मूलों का गुणन, मूलों का योगफल या सुलेखों का योगफल बराबर क्या सूत्र होता है? माइनस बी बाय ए। जहाँ बी क्या है? बी एक्स का गुणन। ई क्या है? एक्स का गुणन। और ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। दूसरा है विभाज्य बहुपद के सुलेखों का गुणनफल। सुलेखों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना, अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए सूत्र होता है सी बाय ए। सी मतलब अचर पद, सी मतलब अचर पद। ये अचर पद है और ये सभी क्या है? चर पद। ये सभी चर हैं और ये क्या है? तो ए क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है? बी एक्स का गुणांक है। सी क्या है? सी अचर पद है। अब एक सूत्र और होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर जब हमें सुलेख पता रहे, तो हम उससे द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न सुलेखों से द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा बराबर। तो इस सूत्र की सहायता से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमें अल्फा और बीटा का मान दिया रहेगा, मतलब दो सुलेख का मान दिया रहेगा। या तो दो सुलेख का मान दिया रहेगा या दो सुलेखों के गुणनफल और योगफल का मान दिया रहेगा। तो हम उसके सहायता से इस सूत्र से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग सूत्र देखें।